subscribe and click the bell icon for all the television updates. तो अभी हाल ही में हमने एक सीक्वेंस शूट किया जहाँ पर मुस्कान चलाती है एक बाइक जो कि है बुलेट। अब इस बारे में जब येशा को यानी मुझे पता चला व्हेन आई गॉट द नरेशन और जब मुझे स्क्रीन प्ले मिला, आई वाज लाइक ओ माय गॉड। देयर वर टू इमोशंस ओवरफ्लोइंग। एक तो था सुपर नर्वस बिकॉज आज से पहले मैंने कभी बाइक नहीं चलाई, तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि बाइक चलानी है और दूसरा शूटिंग में बाइक चलानी है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाइक चलानी है, कैमरा साथ में होगा, कपड़े सीन के हिसाब से पहने हैं, फुटवेयर सीन के हिसाब से पहने हैं, सो मेनी थिंग्स। तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी मैं। और दूसरी चीज़, आई वॉज वेरी एक्साइटेड येस बिकॉज बहुत समय से, बहुत टाइम से, सालों से मुझे एक मेरा ख्वाब रहा है कि आई गो ऑन अ बाइक ट्रिप टू लद्दाख। तो ये जो है वो थॉट पॉप अप होता रहता है थोड़े थोड़े टाइम बाद, और मैं ऐसे कर देती हूँ कि हाँ हाँ आई डू इट सम टाइम, पर कभी मौका नहीं मिला क्योंकि कभी बाइक चलाना ही नहीं सीखा। तो येस, आई वुड से दीज टू इमोशंस वर रनिंग अक्रॉस माई माइंड। और मैं ये कहूँगी कि जब वो दिन आया, व्हेन इट वाज द डे, जब मैं वैनिटी से बाहर आई और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बुलेट खड़ी होगी सामने, और ये भी एक्सपेक्ट किया था कि ट्रिपल द वेट ऑफ मी इट वुड बी। पर मैंने जो देखा उसके बाद मुझे लगा कि मैं वापस वैन में चली जाऊँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस ले आऊँ और फिर वापस आऊँ, बिकॉज इट वॉज नॉट जस्ट बुलेट, इट वॉज बुलेट प्लस रिग। जो रिग थी वो ऐसी, आई मीन the whole bike looked so larger than life क्योंकि it was like as a modified version of bullet। 25 किलो की तो वो रिग होगी, उस पे लगा हुआ था कैमरा। मतलब आई थिंक वेरी प्रेशियस कैमरा। मैं सोच भी नहीं सकती कि अगर मैंने उसका कुछ डैमेज कर दिया तो मेरा क्या हाल होगा। तो यस, टेंशन नंबर 1 कैमरा, टेंशन नंबर 2 द रिग। And of course, it was not just me, it was somebody behind me, it was Sujoy, who's played by Karam Rajpal, so it was my co-actor also। एंड सबसे पहला जो शॉट लगा था वो रिग वाला शॉट था। ऐसा भी नहीं है कि इट वॉज जस्ट द बुलेट। कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, कुछ सीखा नहीं था, सीधा बुलेट चलाना है, वो भी बुलेट प्लस सो मेनी थिंग्स। तो दिमाग में ही बुलेट लग गया था एक्चुअली बहुत ज़्यादा। आई वॉज लाइक स्केर्ड एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू, बट I would say everybody really supported me, boosted me, and as I said, my co-actor Karam, he was very supportive। पहले तो मैंने उसी पे सब छोड़ दिया था, that listen, you will have to handle it, you will have to balance it, और तुम्हें ही सब करना होगा। गियर शिफ्टिंग कैसे करते मुझे नहीं पता, तो so many things I didn't know the basics। तो चलाते चलाते शुरुआत में उसने सीन में भी ऐसा था कि मुझे सिखाया जा रहा है और एक्चुअल में हम सीख रहे थे, एक्चुअल में मैं सीख ही रही थी। एंड आई थिंक आई वुड से नियरली अबाउट 6 minutes, लेस देन दैट, एंड आई कुड आई गॉट दिस लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी। जब आप कुछ करना चाहते हो बहुत टाइम से, तो वो आपको करने मिलता है, तो ऑब्वियसली आप स्टार्टिंग में थोड़े नर्वस होते हो, पर जैसे कि आपको लगता है कि ओके ओके हो रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस अंदर से आ ही जाता है। एंड आई वॉज लाइक टा फाइन, आई मीन आई एम दैट कॉन्फिडेंट इनफ कि अब तुम हैंडल छोड़ सकते हो। एंड स्लोली आई वॉज राइडिंग द बाइक एंड आई वॉज लाइक ओके yippee। तो ओवरऑल इस सीन के बारे में मैं ये कहूँगी कि for Yesha and for Muskan, it was a life-changing experience, something which I'll never forget, because सुजॉय मुस्कान को ये सिखाना चाह रहा था कि अपनी ज़िंदगी की रफ्तार, अपनी ज़िंदगी की लगाम अपने हाथों में है। तो अगर हम चाहे तो हम उसे किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं। इफ़ यू कैन राइड अ बाइक, यू कैन राइड योर लाइफ। तुम गियर शिफ्ट करके हैंडल को जिस दिशा में लेकर जाओगी, जिस स्पीड में लेकर जाओगी अपनी लाइफ में, वहीं तुम्हारी लाइफ जाएगी, वहीं तुम्हारी बाइक जाएगी। राह तुम्हें चुननी है और उस पर तुमने अपने आप को, तुम्हें अपनी लाइफ को उस पर लेकर जाना है। तो सुजॉय वांटेड टू टीच दिस टू मुस्कान, एंड आई थिंक
इनएविटेबली मुझे भी एज येशा ऑल्सो मैंने यही सीखा है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और कुछ अगर दिल से चाहो तो वो हो ही जाता है. आई थिंक इट इज विथ मी. आई अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ आई मीन आई बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड सीक्रेट. तो जो मैंने चाहा था वो मन ही मन में मैं चाहती रहती थी. मैं हालांकि कोई एफर्ट्स नहीं करती थी उसके लिए, पर द वॉन्ट एंड द विल वॉज आई थिंक सो स्ट्रॉन्ग कि द यूनिवर्स मेड इट पॉसिबल फॉर मी. तो मुझे वो मौका मिल ही गया जब मुझे जो करना था दिल से वो मैं कर सकूं. ये मेरे साथ बार बार हुआ है और एक बार हुआ, अगेन इट हैपेंड. तो मैं यही कहूँगी कि इट वॉज अ वेरी वेरी dear experience, and I will never forget this. It was indeed a life-changing experience. And of course, next trip is off to Ladakh, and I hope it happens very soon. I just can't wait.